अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवै वास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म रूपानुगाचार्य वर्य परमहंस वर प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय नित्यलीला प्रविष्ट त्रिदंडी स्वामी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात परम सम्माननीय परम आदरणीय परमहंसवर परमाराध्यतम नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरण कमलों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज जैवधर्म तदीय रचयिता श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में अपना कोटि कोटि हार्दिक दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात उपस्थित श्रोता मंडली को मेरा यथा योग्य दंडवत अभिनंदन प्रणाम। हम जैव धर्म के 8वें अध्याय नित्य धर्म और व्यवहार पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा पुरानी किताब के अनुसार पेज नंबर है 122। हमें बताया जा रहा था अभी तक कि वर्ण जाति आश्रम संसार ये सब क्या है। इसमें बहुत अच्छी तरह से हमें बता दिया गया था कि भाई देखो, जो प्रातः काल की सेवा होती है, जो ध्यान चिंतन होता है, तो उसमें हमें मंजरी स्वरूप से प्रार्थनाएं करनी है। तो हमारे प्रेमदास बाबा जी ने अपना स्वरूप बताया और वैष्णव दास बाबा जी महाराज का भी स्वरूप बताया कि वो अनंग मंजरी और रमण मंजरी इस प्रकार से है। बाद में धीरे धीरे जो दंडी स्वामी थे कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो फॉलोअर्स हैं उनका दर्शन करके मेरा हृदय बदल गया। उसके बाद फिर कौन श्रेष्ठ वैष्णव है, ब्राह्मणों को क्या समझा जाए, तो इसमें हमें बता दिया गया था कि जो भी ब्राह्मण भगवान का भजन नहीं करता उसका ब्राह्मण होने से कोई लाभ नहीं है। तर्क देकर प्रमाण देकर इन बातों को सिद्ध किया गया। फिर संसार पर बहुत सुंदर समीक्षाएं हुई, विचार विश्लेषण हुआ कि इस संसार कैसा है और हमें इस संसार को क्या समझना चाहिए और हमें कैसे रहना चाहिए। बहुत लोगों ने जिन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं पाठ को बहुत अच्छे से समझा है। कभी कभी तो लगता है कि मुझसे भी अच्छे से समझ लिया है। बहुत सुंदर पॉइंट्स आप लोग बना रहे हो। और उसके बाद अब हम चल दिए कि वैष्णवों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए और विशेष रूप से जो वैष्णव है उसको संसार में कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो उसमें ऑर्डिनरी व्यवहार भी बता दिया गया था कि जो हमें क्रोध नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, सामान्य लोगों को भी कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए और विद्या प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, अपनी इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए। हर स्थिति में कैसी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो धैर्य बनाए रखना चाहिए। जो हमें बहुत दुख देते हैं अंत में उन्हें भी क्षमा कर देना चाहिए। कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए और सत्य से
कभी भी हटना नहीं चाहिए। तो ऐसी जो बातें हैं साधारण रूप से सभी की होनी चाहिए, लेकिन जो वैष्णव हैं उनका व्यवहार में कुछ और वैशिष्ट हो जाता है। साधारण व्यक्ति सत्वगुण से कितना भी उत्तम श्रेणी तक क्यों ना पहुंच जाए, ही मस्ट बी वेरी गुड पर्सन बाई हार्ट, लेकिन यदि वो डिवोटी नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है पारमार्थिक जगत में। भगवान श्री कृष्ण अपने डिवोटी के अलावा किसी की बात नहीं सुनते। नारद जी भी उन्हीं लोगों को प्रणाम करते हैं। जितने भी ऊपर के लोकों में लोग हैं सब वैष्णवों का ही सम्मान करते हैं। इस विरजा नदी के पार वैष्णव ही जा सकते हैं, दूसरा कोई जा नहीं सकता। वहां पर इस तरह से डिजाइन कह सकते हैं। तो विरजा जिसके सारे की सारे रजोगुण समाप्त हो गए हैं, विशुद्ध सत्व में स्थापित हो गया है। माया का जो प्रकृति का सत्वगुण है वो उसमें नहीं है, बल्कि कैसा हो गया, वो इस सत्वगुण से भी ऊपर, अर्थात विशुद्ध सत्व क्या हो गया, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उनका ही वहां पर प्रवेश है। इसके नीचे तो जो 14 लोग हैं वो भ्रमणकारी हैं। कभी यहाँ चले जाओ, कभी वहां चले जाओ। आप हम लोग को किधर भी किसी प्रकार से कुछ रास्ता नहीं है, कोई पाथिया ही नहीं है हमारा। ये जो संसार की नदी है, जैसे हम हर बार बोलते हैं, इसमें डूबना है उतरना है, डूबना उतरना है। तो अब जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो गए उनका व्यवहार कैसा होगा, इस बात पर सत्संग भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि देखिए, उन्होंने लिया है श्लोक श्रीमद् भागवत में से, ईश्वरे तददीनेषु बालिशेषु द्विषु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति सा मध्यमाः। तो उन्होंने पहले मध्यम अधिकारी को लिया। प्राकृत जो भक्त है, कनिष्ठ भक्त है, अभी उसका विकास इतना नहीं हुआ, उसकी पारमार्थिक ग्रोथ इतनी नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उसके विषय में इतनी बात नहीं की, क्योंकि अभी अभी हमें बताया था वो अर्चा विग्रह मूर्ति पूजा तो करता है, लेकिन सब में भगवान का वास है, इसको वो महसूस नहीं करता। तो जो भगवान में भगवान का सब में वास है ये महसूस नहीं करता, तो उससे पाप बहुत हो जाते हैं, अपराध भी हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान को सच्चाई नहीं देख रहा, शरीर को देख रहा है, भेददर्शी है। भेददर्शी श्रीमद् भागवत में इसी टर्म का प्रयोग किया गया है। उसके अंदर भेद बुद्धि रहती है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये वैसा, ये वैसा, इसके साथ में ऐसा करूं, इसके साथ में ऐसा करूं, इसको देख के प्रसन्नता व्यक्त करूं, उसको देख के ईर्ष्या करूं, ये इन सब में फंस जाता है। तो भगवान ने क्या कर दिया कि जो भक्त नहीं है उसके अंदर 6 विकार रख दिए, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, और साथ में 4 पुरुषार्थ भी रख दिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ और ये 6 विकार, ये बहुत एसोसिएट करते हैं एक आपस में। धर्म को मनुष्य बहुत प्रधान मानता है, लेकिन उसके लिए धर्म एक दिन क्या बन जाता है, स्वार्थ। मेरे परिवार का पालन करना मेरा धर्म है। अब वो धर्म कहाँ गया? अभी तक तो वो कह रहा था कि भगवान की पूजा करना धर्म है। धीरे धीरे वो धर्म सिकुड़ जाता है, संकुचित हो जाता है, वो अपने पास ही आकर रह जाता है। मेरे शरीर की रक्षा करना मेरा धर्म है। अभी तक बोल रहा था कि देश की रक्षा करना मेरा धर्म है, समाज वाला बोल रहा था समाज की रक्षा करना मेरा धर्म है, लेकिन धीरे धीरे कहाँ तक आ गया, अपने शरीर तक आ गया, आज तत्व वगैरह सब भूल गया। इसलिए जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये किसी भी प्रकार से परमार्थ साधक नहीं है। अर्थ में वो धन कमाएगा, काम तो अनंत कामनाएं हैं, और मोक्ष भी अपना है, उससे भक्ति का क्या लेना देना है। मोक्ष किसको चाहिए? हमको। भक्ति से उसका कोई तात्पर्य नहीं है। मोक्ष की इच्छा यानी कि इन दुखों से मेरा पीछा छूटे, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, ये मोक्ष है। तो उसमें भी, लेकिन भगवान के प्रति जो भाव है, भगवान की शरणागति है, वो तो शुरू भी नहीं हुई। आगे की बात तो बहुत दूर है।
तो साधन अवस्था में जो पहली बात है श्रद्धा। अभी तो सारी जो चीज है सत्य गुण वगैरह वो किस में लग रहे हैं, मेरा कैसे, मेरा क्या हो, मेरा क्या हो। यही सबसे बड़ी दुख की बात है। यही हमारा उत्थान होता ही नहीं है, मैं और मेरा हटता ही नहीं है। मुझे क्या प्राप्त हुआ, मेरा इस संसार, मेरा ये शरीर, घर मेरा मंदिर है, ये मेरी ये सब हम लोग रोज ही बातें करते हैं। तो इस तरह से बता रहे हैं कि जहां पर जिस व्यवहार की बात कही गई है वह नित्य धर्म के अंतर्गत है। नित्य धर्म वही भक्ति जैव धर्म। जहाँ नैमित्तिक और संसारी व्यवहार की बातें नहीं कही गई। तो नैमित्तिक व्यवहार में हमें क्या बता दिया गया था कि भाई तुम इस समय क्षत्रिय बनकर पैदा हुए हो तो क्षत्रिय धर्म निभा रहे हो, शूद्र बनकर पैदा हुए तो शूद्र धर्म निभा रहे हो, माता पिता की सेवा करें, नैमित्तिक, इनमें से कोई भी नित्य धर्म नहीं है। ये हमारे दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो वैष्णव जीवन में इसी व्यवहार की आवश्यकता है। यदि अन्य व्यवहार इस नित्य धर्मगत व्यवहार के विरोधी ना हो तो आवश्यकता अनुसार ग्रहण किए जा सकते हैं। और जो भी और व्यवहार की बातें हैं यदि वो भक्ति के अंतर्गत है तो ग्रहण की जा सकती है, भक्ति के अंतर्गत है तो कोई भी नैमित्तिक व्यवहार। इसी को बता रहे हैं कि वैष्णव व्यवहार के पात्र 4 प्रकार के हैं। किन किन के साथ हमारा वैष्णव व्यवहार होता है। सबसे पहले है ईश्वर, ईश्वर के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो। उसके बाद है ईश्वर के अधीन भक्त, जो ईश्वर के शरणागत हैं। भक्त भी ये नहीं कि देवी का भक्त है, गणेश जी का भक्त है, अरे बहुत अच्छा इंसान, अरे बड़ा दिन रात परिश्रम किया, अरे इसने रात जग, ये सब नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। जो भगवान को नहीं मान रहे हैं वो सब असुर है। उनकी भक्ति कर ली तो हमारा ऐसे ही होगा, और ऐसे रात दिन आते ही रहते हैं। वैसे प्रवचनों में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम देखते ही रात दिन वो राधे माँ और आसाराम, ये सब क्या है, ये भक्त नहीं है। इनको भक्त की श्रेणी में बिल्कुल नहीं गिनना चाहिए। तीसरे हैं बालिश अर्थात अतत्वज्ञ, जो तत्व को नहीं जानते, तत्व को नहीं जानते, मूर्ख लोग। ये लोग जो बालिश है ना, ये घर में बहुत फंसे रहते हैं, मैं और मेरा, सारे टाइम मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी बेटी, इससे निकल ही नहीं पाते। ये समाज में कुछ बुराई नहीं कर रहे, कोई मर्डर नहीं कर रहे, कोई व्यभिचार नहीं कर रहे, उनकी खाने पीने की आदतें भी गलत नहीं है, लेकिन मैं और मेरा में इतने फंसे हुए हैं कि वहां से निकल नहीं पाते। इन मूर्ख इसलिए है कि जिनके पीछे वो इतनी सब मेहनत कर रहे हैं वो एक भी उनके साथ जाने वाला नहीं है, एक को भी वो लाए भी नहीं थे और एक भी जाएगा नहीं। परंतु उनको ऐसा लगता है कि मेरा बेटी और मेरी बेटी की प्रशंसा करके मैं समाज पर प्रभाव दिखा दूंगा कि देखो मेरे घर में क्या बच्चे पैदा हो रहे हैं। लेकिन ये सच है कि जितने हम अपने माता पिता के काम नहीं आ रहे, भविष्य में उनका अपना संसार हो जाएगा। बेटी है अपने ससुराल चली जाएगी, बेटे का भी अपना संसार हो जाएगा, फिर वो इतना ध्यान नहीं दे पाता। तो पहले से अपने को क्यों नहीं तैयार कर लेना चाहिए। तो वो बालिश हैं जो संसार में मैं और मेरा में फंसे, हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए। चौथे है द्वेषी, अर्थात ये पूरे ही बेकार के लोग हैं जो भक्ति करता है उसका विरोध करते हैं, और फिर भी हम उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। क्यों? हमें भक्ति भी नहीं करने दे रहा और हम उसको मनाने की कोशिश करें। जब तक ये नहीं आ जाएगा कि तू मुझे भक्ति नहीं करने दे रहा तो तू मेरे जीवन से आउट है, भाई तेरा कोई काम नहीं मेरे पास, कोई जरूरत नहीं है। कभी भी मत सोचना योगक्षेमम वहाम्यहम्, सबका योगक्षेम मैं वहन करता हूं, हमारा योगक्षेम कोई दूसरा वहन नहीं करने वाला। राजा के घर में बेटी पैदा हुई सीता जी, है ना, लीला करके दिखाई ना कि जहां भी रहूंगी मैं, क्या फर्क पड़ गया उनको। वे उनकी लीला होती है, उनका कोई कर्मफल इत्यादि नहीं होता, ये उनकी लीलाएं होती है हमको शिक्षा देने के लिए। भगवान श्री राम, राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ की नाई, क्या है ये। जैसे कि पानीयशाला होता है, प्याऊ, सब मिलते हैं और फिर बिछुड़ जाते हैं, इसी प्रकार घर के सब लोग इस जन्म में मिलते हैं, सब बिछुड़ जाते हैं, कोई एक साथ नहीं रहेगा, अकेले ही चले जाएंगे। तो ये प्याऊ है, जो घर है वो प्याऊ है। तो इन चारों पात्रों के प्रति अर्थात भगवान,
भगवान के भक्त, मूर्ख और भक्ति के विरोधी द्वेषी लोग। इन चारों पात्रों के प्रति हमें क्या करना चाहिए? भगवान से हमें प्रेम करना चाहिए, भक्तों के साथ हमें मित्रता का निर्वाह करना चाहिए, बालिश जो मूर्ख है उन पर कृपा करनी चाहिए, और जो भगवान के विरोधी है उनको नेग्लेक्ट करना चाहिए, उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। वैष्णवों को ऐसे जीना चाहिए, अर्थात ईश्वर से प्रेम, भक्तों से मित्रता, बालिशों पर कृपा और द्वेषियों के प्रति उपेक्षा, ये वैष्णव व्यवहार है। अब वो डिटेल में बता रहे हैं कि ईश्वर के प्रति प्रेम का मतलब ये है कि भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण के प्रति, जो योगेश्वर के भी ईश्वर है, शंकर जी के भी ईश्वर है, ब्रह्मा जी के भी ईश्वर है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से हमें प्रेम करना चाहिए। कृष्ण नाम से प्रेम होना चाहिए। कृष्ण मिलना तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कि हम जानते हैं शिशुपाल को कृष्ण मिले, दुर्योधन को कृष्ण मिले, तो मिलके भी क्या कर लिया? रुक्मिणी को मिले, क्या कर लिया? कुछ नहीं होगा। हृदय में जो प्रेम है, कृष्ण के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम, वो बड़ी चीज है। वो प्रेम कहाँ से आए? वो प्रेम इसलिए नहीं आता क्योंकि हृदय में बहुत सारे विकार भरे पड़े हैं, प्रतिष्ठा, धन और कामनाएं, लोकेशना, वित्तेशना और पुत्रेशना। मेरी इज्जत बढ़ती रहे, मेरा वंश बढ़ता रहे और मेरी खूब प्रतिष्ठा हो। कैसी प्रतिष्ठा हो? मंदिर में कुछ चढ़ाया, आपका नाम लिख दिया माता जी, वो हमें ठग रहा है। माता जी का नाम लिख देंगे तो माता जी 200-500 रुपया और दे जाएंगी। ठग रहा है, चीटिंग अस। क्योंकि भक्त तो क्या बोलेगा, अरे भगवान देख रहे हैं, नाम लिखने की क्या जरूरत है प्रभु जी? नहीं नहीं, नाम मत लिखिए। और फिर जब नाम लिख दिया तो बड़े अकड़ के खड़े हो जाएंगे और सबको दिखा। कभी भगवान के आगे झुके कि नहीं झुके, क्योंकि आज हमने खर्चा किया है, तो वहां पे ऐसे खड़े रहेंगे, हाँ सब आइए ऐसे। ये सब नाटक ड्रामा में टाइम वेस्ट और कुछ भी नहीं है। और हम लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। और उनका तो बड़ा सम्मान हो रहा था। काय का सम्मान हो रहा था? थोड़ी देर का सम्मान था, पैसा दिया और दूसरे दिन वो पैम्पलेट जिसमें उसका नाम छपा था, उसमें बैठ करके लोग कुछ भी जो नाश्ता पानी मिला वो खा रहे, कचौड़ी खा रहे बैठ करके, उसी लिफाफे पे, उसी एनवेलप पे जिसको जो इन्विटेशन दिया गया था, या फिर रद्दी में फाड़ के फेंक रहे हैं। ये उपलब्धियां हैं। इन उपलब्धियों के लिए थोड़ी हम जीने आए यहाँ पर। तो ईश्वर के प्रति प्रेम अर्थात भगवान सर्वेश्वर के प्रति प्रेम करें। और यहाँ पे प्रेम शब्द का अर्थ है शुद्ध भक्ति। और शुद्ध भक्ति जब होगा तो ये 2 लाइनें तो आएंगी। अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मा जनाव्रतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति किसको कहते हैं? अर्थात जिसमें श्री कृष्ण की सेवा, टू सर्व लॉर्ड कृष्णा। कैसे सर्व किया? हमारे सबसे पहले स्वामी महाराज विदेश गए, कैसे सर्व किया? श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो तुम योग्य हो गए, सरस्वती प्रभुपाद के माध्यम से कहलवाया भगवान ने, जाओ प्रचार करो, ये मेरी सेवा है। क्यों? इन पर दया करो, कहा ना मूर्खों पर कृपा करो, उन पर दया करो जा करके। तो ये वैष्णव व्यवहार है। किसी की बातों में हम आ जाएं नहीं, हमें बताना चाहिए, उसको बहुत देर तक नहीं बोलने देना चाहिए कि भाई चुप रहो, तुम इतना तुम ज्ञान नहीं है जितना तुम मुझे बांट रहे हो। आई नो माई सेल्फ, मुझे क्या करना है अच्छे से। बिल्कुल इतना ध्यान से सुनने की जरूरत नहीं है, बात काट दो। मत सोचो कि हमारी ये मैनर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। डोंट थिंक ओवर इट, एकदम स्ट्रिक्टली। और दूसरी चीज है ज्ञान और कर्म आदि के प्रति स्वाधीन चेष्टाओं का परित्याग। स्वाधीन यानी कि जो चीज हमें शास्त्रों में नहीं बताई गई है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने की। कैसे कर रहे हैं? किसी ने बताया है कि ब्रह्म करके कोई चीज नहीं होती, ये सारा संसार प्रकृति चला रही है। अच्छा, कौन बोला? सांख्य तत्व वाले कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि 25 संख्या है। प्रमुख क्या है? प्रधान है। प्रधान क्या है? प्रकृति गुण माया है और प्रधान जीव माया है। तो बस
प्रकृति पुरुष के संयोग से संसार चल रहा है। बड़ी अच्छी अच्छी बात है। ये बात तो तुम सही कह रहे हो कि हमारा शरीर 25 तत्वों से बना है। अच्छा, प्रकृति पुरुष जितना भी सब कृष्ण संबंधी ज्ञान था सब मटिया मीट हो जाता है। कर्म की बात है। कल उपदेशामृत क्लास में हमने बताया था कि भगवान श्री राम अपने कृष्ण अवतार के लिए तैयारियां कर रहे थे। वानर इत्यादि को भी उन्होंने अपनी सेवा का मौका दिया था। वृक्ष इत्यादि भी सब कृष्ण के समय में आए। तो हम ये जो कर्म जो है वो क्या है? आज गणपति का चंदा है। गणपति आ रहा है अभी, हमारे पूरे महाराष्ट्र में हल्ला मच जाएगा। 1 नहीं 2 नहीं 10 लोग आएंगे, गणपति के लिए चंदा दे दो, चंदा दे दो, चंदा दे दो। और फिर देवी जी आ जाएंगी, देवी जी के लिए चंदा दे दो। ये सब लोग क्या कर रहे हैं? सब कर्मकांडी हैं। ये लोग कृष्ण की भक्ति एक जन्म क्या करोड़ जन्म तक भी नहीं पा सकेंगे। किसको खुश करने जा रहे हैं? वो कहाँ बैठते हैं गणपति, कहाँ देवी जी बैठती हैं, कुछ पता तो चले। पुराणों में इनका स्थान क्या बताया गया है? या फिर श्री कृष्ण के लिए भी पंचोपासना, या फिर कृष्ण का अच्छा आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि बहुत सारे लोग तो निर्जल व्रत नहीं करते हैं, श्रृंगार किया फूलों से, अड़ोसियों पड़ोसियों को बुलाया और मजे से सब फ्रूट्स बट रहे हैं, उसी में ही लग गए। तो फिर भजन कहाँ किया? श्री कृष्ण यहाँ हृदय में कब प्रकट हुए? तैयारी तो हो जाए पूरी, उसी में ही लग गए। अरे 12 बजने दो, बांटो ना प्रसाद, किसने मना किया है? भगवान को तो आने दो, उसी में। तो ये सब कर्म कांड में हम और उसी को भक्ति समझ लेते हैं, उसी को भक्ति समझ लेते हैं। और कह रहे हैं कि समस्त इंद्रियों द्वारा जो कृष्ण का अनुशीलन किया जाता है, जैसे कि महाराज अम्बरीश, नाक से सूंघना, भगवान के पुष्प सूंघना, कान से भगवान के ही गीत सुनना, मुख से भी भगवान की कथा कहना, वक्षस्थल में भी भगवान को धारण करना, हाथों से मंदिर मार्जन करना, उनके लिए प्रसाद बनाना और पैरों से उनकी परिक्रमा करना, सारी की सारी इंद्रियां उनमें लगा दो। इसमें भी कृष्ण का क्या है? फायदा हमारा ही है सारा। तो जो कृष्ण का अनुशीलन किया जाता है और दूसरों से भी कराते हैं, ये कृष्ण की सेवा की जाती है, उसे उत्तमा भक्ति कहते हैं। यह उत्तमा भक्ति मध्यम कोटि के वैष्णवों को साधन भाव और प्रेम दशा तक पाई जाती है। तो मध्यम जो भक्त हैं, मध्यम भक्त कौन से हैं? मध्यम भक्त वो हैं जो शास्त्र में निष्णात होते हैं और दूसरों को भी भजन करा सकते हैं। उत्तम भक्त वो है जिनको देखकर ही हमारे हृदय में भगवान का नाम निकलता है। तो वैष्णवों की साधन भाव और प्रेम दशा तक पाई जाती है। ये लोग मध्यम कोटि के भक्त कहाँ तक पहुंच सकते हैं? प्रेम दशा तक। तो प्रेम दशा तक पहुंचते हुए कौन से पहले के लेवल कौन कौन से हो गए? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, और उसके तुरंत बाद भाव भक्ति। भाव भक्ति भी बहुत बहुत बड़ी चीज है। मीरा भाव भक्ति तक पहुंच गई थी और मीरा भगवान से यही कहती थी कि मुझे भगवान, आप मेरे आराध्य देव हैं, मुझे जागीर दीजिए भाव भक्ति की, इतनी बड़ी जागीर दे दीजिए कि मैं जहां देखूं, जित देखूं तित श्याममयी है, जहां देखूं वहां श्याम ही श्याम, भगवान आप ही की छवि दिखाई दे। तो भाव भक्ति में क्या होता है? भगवान के दर्शन सर्वत्र होते हैं, चहुं ओर होते हैं, जहां भी जाओ भगवान श्री कृष्ण के लिए आंखें ढूंढती रहती हैं। मंदिर में भी गए और लोगों को तो दिख रहा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कितना सुंदर वेश धारण किया है, कितना सुंदर मुकुट है। आज तो पुजारी जी ने बड़ी अच्छी पोशाक बनाई है, कौन सिलकर लाया था, कहाँ से आई है, ऐसा होगा। लेकिन एक भक्त ऐसा होगा, जाते भगवान क्या मुझे देख रहे हैं, आज भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान की आंखों में क्या, वो उन्हीं में खो जाएगा। और एक प्रकार का भक्त ऐसा होगा कि दर्शन किए ना किए, फटाफट माचिस निकाली, दीपक निकाला, फटाफट आरती, यही उसकी भक्ति है। इतनी, एक पूरा भावों में डूब गया। कार्तिक परिक्रमा में गुरुदेव कह रहे थे
जब भगवान की आरती हो गई थी उसके बाद कि जो पीछे से भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म मूर्ति की जो उनकी सेवा है निशांत कालीन और जो प्रारंभ होगी सेवा, उसमें राधा कृष्ण के ध्यान करके कि अब दोनों प्रिया प्रियतम उठे हैं, योग माया ने आरती की थाली तैयार कर ली है, ललिता विशाखा उनकी आरती उतार रही हैं, अभी दोनों अपने घर चले जाएंगे। इसलिए गौड़ीय वैष्णव 4:30 बजे की आरती करते हैं, यही कारण। तो अपने अपने घर चले जाएंगे तो बस वहां पे कक्कची बंदरिया जग गई है, वो आवाज कर रही है, रंगड़ी हिरनी भी इधर उधर दौड़ने लग गई है। तो इस तरह से वहां आवाजें होती हैं, सुंदर कोलाहल होता है। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता सतः भजामि हम, जो मुझको जैसा भजेगा मैं उसको वैसे ही भजूंगा। और यहीं पर जीव गोस्वामी को भगवान के दर्शन हुए, आरती हो रही है। वहां कहाँ ये इतना सब प्रपंच किधर है, वहां दर्शन हो रहा है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम। जीव गोस्वामी गा रहे हैं। तो देखिए एक भाव कहाँ तक पहुंचा और हम प्रपंच में ही पड़े रह गए, बेकार का प्रपंच। तो इस तरह से हमें ईश्वर की आराधना करनी है समस्त इंद्रियों द्वारा। कृष्ण की सेवा की जाती है, वही उत्तमा भक्ति है। और ये वैष्णवों को ये कहाँ तक पहुंचा देती है, भाव और ये प्रेमा भक्ति तक। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अपनी सुध बुध सब भूल गए, कुछ होश नहीं है। रात रात भर जागते हैं और रोते हैं। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। ये संसार बड़ा सुखी है, खाता पीता है और सो जाता है, उसे भगवान की कुछ सुध नहीं है। और मुझे देखो, मैं दिन रात जागता है, रात रात भर जागता रहता, उनके वियोग में रोता रहता। तो वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान। वियोग से ही जो भजन निकलता है, वियोग से ही आर्त, आर्त मतलब बड़े दुखी। कौन सा दुखी? कृष्ण के विरह का दुख, गुरु जी के विरह का दुख। कहाँ गए प्रभुपाद जी, कहाँ मूल रूप, कहाँ सनातन, कहाँ भट्ट रघुनाथ, पति तो पावन। इस तरह से पाषाणे कुटी वो माथा अनिले पशिव, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, पत्थर से अपना सिर फोड़ लूंगा, आग में जल जाऊंगा, कैसे जी उनके बिना, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रही हूं इधर, क्या पा लिया मैंने और क्या पालूंगा। तो इस अवस्था तक जब प्रेम पहुंच जाता है, तब प्रेम के बाद बहुत कम लोग नीचे गिरते हैं, प्रेम के बाद फिर स्थिति पहुंच जाती है, तब अपना स्वरूप सिद्ध हो जाता है कि नित्य जगत का मैं कौन सी मंजरी स्वरूप हूं और मेरी वहां क्या सेवा है। अनंत कोटि वैष्णव वृंद, रामानंद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर, ईश्वरपुरी ने गोविंद को भेज दिया था चैतन्य महाप्रभु की सेवा में। कैसी भक्ति कर रहे जगदानंद जी। अरे किसी की तो भक्ति हमारे हृदय को छुए। एक बार ये मैं से बोल रही हूँ, गुरुदेव से पूछा गया था कि गुरुदेव आपके बाद कौन? गुरुदेव बोले मेरे बाद मेरी पुस्तक है। यही 6 गोसाई करे चरण बंदन, जहां है ते विघ्न नाश अविष्ट पूरण। इन 6 गोसाइयों का जीवन दर्शन हमें देखना चाहिए यदि भक्ति करनी है तो। हमारे गुरु वर्ग कैसे इन 6 गोसाइयों से आकर्षित हो गए थे। तो भक्ति में भी एक लेवल होता है, तो उत्तम अधिकारी को हम फॉलो करेंगे तो भक्ति जल्दी बढ़ेगी। अब कह रहे हैं कि पहले जो कनिष्ठ अधिकार बताया गया था कि कनिष्ठ अधिकारी क्या करता है, केवल श्रद्धा पूर्वक श्री मूर्ति की पूजा करता है, बस उसको लगता है कि मूर्ति में ही सब कुछ है। किंतु उत्तमा भक्ति का उसमें कोई भी लक्षण नहीं पाया जाता।
जिस दिन उनके हृदय में उत्तमा भक्ति के लक्षण प्रकाशित हो पड़ेंगे, उसी दिन से उनकी गणना मध्यम अधिकारी वैष्णव में होने लगेगी। तो उत्तमा भक्ति के लक्षण जैसे ही आएंगे वैसे उसको भी मध्यम अधिकारी कहा जाएगा। इससे पूर्व उन्हें कहा जाएगा कि अभी वैष्णव का आभास है, संपूर्ण वैष्णव नहीं हुए। क्यों? क्योंकि बस मूर्ति पूजा करता है, उसको इसमें आ गया कौन? पुजारी। अरे जो घंटा बजाता है तब तो कुछ जानता ही नहीं है, वो कैसे बहुत बड़ा वैष्णव हो गया? वैष्णव की एक पहचान होती है, उसको तत्व ज्ञान होना चाहिए। तो पुजारी भी यदि वो तत्व ज्ञानी है तो उससे बढ़कर क्या है। लेकिन हमारे आचार्यों ने श्री मूर्ति में इतना अपना समय नहीं दिया है। आप किसी का भी जीवन देख सकते हो। तो इससे पूर्व ने भक्ताभास या वैष्णवासी कहा जाएगा। कृष्णानुशीलन ही प्रेम है, परंतु आनुकूल्यन शब्द द्वारा कृष्ण प्रेम के अनुकूल, जो कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं उन भक्तों से मैत्री रखो, अतत्वज्ञों पर कृपा करो, और जो भक्ति विरोधी हैं उनकी उपेक्षा करो। ये सब मध्यम कोटि के वैष्णवों के लक्षण हैं। अब दूसरा बता रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के शरणागत है, उनको हमें मित्र बनाना चाहिए, मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। जिन लोगों के हृदय में शुद्ध भक्ति का आविर्भाव हो चुका है वे भगवान के अधीन भक्त हैं। तो वहां भी टर्म बता दिया, क्या डेफिनेशन है? भक्ति उदित हो गई है, जात रति भक्त, उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया है। अब वो कृष्ण के बिना जी नहीं सकता या सकती। कृष्ण प्रेम ही उनके जीवन का डेस्टिनेशन, जैसे गोल है, दूसरा कुछ भी नहीं है। भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, बल्कि तो भगवान के प्रेम के अतिरिक्त उठते बैठते जागते सोते कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं, महाप्रभु जी कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं, हा नाथ हा प्रेष्ठ हे रमण तुम कौसी महापुरुष, ऐसी उसके मुख से आवाज निकला करती है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, आप मेरी दृष्टि गोचर हुई है। परिक्रमा में भी जाएंगे, हे गोवर्धन किस तरह से आप भगवान श्री कृष्ण के बाम हस्त में विराजित हो गए थे, कुछ मुझे भी अपना स्वरूप दिखाइए। आप तो सर्वव्यापक हैं, मैं प्रदक्षिणा कर रही हूँ, आपसे मेरा संबंध अब प्रगाढ़ हो रहा है, मुझे दर्शन दीजिए। राधा कुंड गए, श्याम कुंड गए, पग पग पर लीलाओं की स्फूर्ति होनी चाहिए। यही भजन है, भगवान की स्फूर्ति का होना, यही भजन है। तो ये हो गया, आविर्भाव हो चुका है। कनिष्ठ अधिकारी स्वयं भगवान के अधीन शुद्ध भक्त नहीं है, कनिष्ठ को शुद्ध भक्त नहीं माना गया, और वे शुद्ध भक्तों का यही लोग आदर सत्कार भी नहीं करते। यही लोग बहुत जल्दी मठ से चले भी जाते हैं, जितनी जल्दी आते हैं, जितनी जल्दी भक्ति का दिखावा करते हैं, उतनी जल्दी निकल भी जाते हैं। इसलिए मध्यम और उत्तम भक्ति ही मैत्री के पात्र हैं। श्री चैतन्य चैतामृत में कुलीन ग्राम के भक्तों के प्रश्नोत्तर में श्रीमद् महाप्रभु जी ने जिन उत्तम मध्यम और कनिष्ठ वैष्णवों के संबंध में उपदेश दिया है, उन सबको मध्यम और उत्तम कोटि का वैष्णव समझना चाहिए। कुलीन ग्राम में कुछ लोग भक्तों को मिल गए थे। कुलीन ग्राम में मुख्य रूप से कौन थे? शिवानंद सेन। शिवानंद सेन वहां रहते थे। तो महाप्रभु जी से जब पूछा गया कि गृहस्थों को कैसा रहना चाहिए, तो महाप्रभु जी ने कहा कि देखो तुम लोग क्या करते हो, सारा की सारा पैसा कृष्ण भक्ति में उड़ा देते हो। महाप्रभु जी ऐसा कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत पैसा गृहस्थ के लिए रखना चाहिए। तो क्या सेवा करें? उन्होंने कहा कि जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकले तब पट्ट डोरी ले आया करो, तब पट्ट डोरी ले आया करो। महाप्रभु जी ने ऐसा कहा। तो वहां पर जो ये थे मालाधर बसु गुणराज खां की ओर देखकर महाप्रभु कहने लगे कि इन महाशय ने तो बहुत अच्छी काव्य लिखा है, बड़ी अच्छी कविता लिखी है, बड़ा सुंदर पद लिखा है। क्या पद लिखा था उन्होंने पद लिखा था कि नंदन कृष्ण मोर प्राणनाथ। तो महाप्रभु जी ये सुनकर बहुत खुश हुए थे। महाप्रभु जी कुछ देर ठहरे
और बोले कि कुलीन ग्राम के वासियों की तो मैं क्या बात कहूं, यहाँ पे सभी लोग भक्त हैं। क्यों? क्योंकि जब भी मैं जहाँ आता हूँ यहाँ के लोगों के मुख से संकीर्तन की सुमधुर ध्वनि निकलती रहती है। फिर उन्होंने किसको याद किया? रामानंद और सत्यराज खां। उन्होंने कहा कि तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तो उनका सिर लज्जा से नीचे झुक गया। उस समय खां उपाधि होती थी वहां। खां बहुत लोगों को उपाधि भी होती है, तो मुसलमान उपाधि दे दिया करते थे। प्रभु, हम गृहस्थों का भी किस प्रकार उद्धार हो सकता है, हमारा क्या कर्तव्य, हम ये जानना चाहते हैं। तब महाप्रभु जी ने कहा, क्या कहा था सुनिए, कि गृहस्थी में रहकर भजन पूजन सब कुछ हो सकता है। गृहस्थ में रहकर, गृह में भी नहीं कहा है। यहाँ खाली मैं और मेरा चल रहा है, बच्चा 9 बजे तक सो रहा है, अब मैं बेचारा थक गया सो गया, ये सब नहीं। जहाँ पे अच्छे लक्षण सिखाए जाते हैं, तो ऐसे गृहस्थ में रहकर भजन पूजन तभी हो सकता है। गृहस्थों के लिए 3 बहुत ही मुख्य बात है। महाप्रभु जी कुलीन ग्राम वासियों को बता रहे हैं। पहला है, श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा पूजा करो। सुबह उठ जाओ, जल्दी से नहा धो करके आनी करो, चंदन इत्यादि लगाकर आनी कर लिया। उसके बाद जो भी भगवान की श्री मूर्ति है उसकी पूजा करो। और फिर मुख से सदा, दूसरा बताया उन्होंने, श्री हरि के मधुर नामों का संकीर्तन करता रहे। सुबह उठने के साथ ही गोविंद दामोदर माधवेति ये चलते रहना चाहिए। जो कुछ भी हो। साधारण से साधारण महिला भी भगवान कृष्ण का नाम लेकर गीत गाती रहती है। भगवान को उठाने का, महाप्रभु जी उठ करके सबसे पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करते थे। हमारे श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण भगवान भी, आप देखिए, जब नारद जी भगवान श्री कृष्ण की परिचर्या देखने गए कि श्री कृष्ण सुबह से रात तक क्या क्या करते हैं, तो उन्होंने देखा कि वो सुबह ही उठ गए और सुबह उठ करके नहा धो करके उन्होंने क्या किया, स्नान इत्यादि करके आत्म स्वरूप का ही ध्यान करने लगे, अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। और आज भी कृष्ण बैठे नहीं है। बद्रीनाथ में अर्जुन, नर और नारायण दोनों लोगों का कैसे कल्याण हो, लोगों के उपकार के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण इस तरह से कर रहे हैं। तो जब खुद ही भजन कर रहे हैं तो औरों की तो बात ही क्या है। बहुत इतना आसान नहीं है। तपस्या तो है भाई, तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, इतना साधारण नहीं है। महाप्रभु जी ऊपर जब उठ जाते हैं अपने बिस्तर से, तब क्या गाते सबसे पहले? राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, जय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। सुबह से लेकर के रात तक घर से भी निकले तो भगवान को प्रणाम, और रास्ते में भी 1 सेकंड भी ऐसा नहीं रहना चाहिए हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हम बस में जा रहे हैं, हम टैक्सी में जा रहे हैं, हम रास्ते में जा रहे हैं, भगवान का नाम छूटना नहीं चाहिए। ये महाप्रभु जी कह रहे हैं कुलीन ग्राम वासियों से। तो पहला उन्होंने बताया कि भगवान की सेवा पूजा करे श्रद्धा पूर्वक, और दूसरा बताया हरि के मधुर नामों का संकीर्तन करता रहे, और तीसरा बताया कि घर में जो कोई भी आ जाए उसकी यथाशक्ति सेवा करे, वैष्णव और महात्माओं के चरणों में श्रद्धा रखे। जिस दिन वैष्णव और महात्मा घर में आ गए उनके प्रति अपार श्रद्धा रखे, बड़ा खुश हो जाए, क्योंकि इनके दर्शन मात्र से ही हमारे घर में, हमारा घर तो शुद्ध होगा, हमारा हृदय भी शुद्ध होगा। महाप्रभु जी इतने खुश थे कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि कुलीन ग्रामवासी शिवानंद का तो कुत्ता भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पर हर समय भगवान श्री कृष्ण की स्वर की ध्वनि निकलती रहती है। तो इसके बाद कुलीन ग्रामवासी महाप्रभु से बहुत संतुष्ट हुए। उसके बाद फिर महाप्रभु वहां चले गए थे श्रीखंड में, जहाँ पर मुकुंदत्त और रघुनंदन उनके दर्शन होते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण हाथ में लड्डू लिए बैठे हैं। तो महाप्रभु जी उनसे मजाक करते थे कि मुकुंद तुम पिता हो कि रघुनंदन तुम्हारा पिता है। क्यों ऐसा कहते थे? क्योंकि जब मुकुंदत्त ने रघुनंदन से कहा कि जब मैं चला जाऊंगा तब तुम रोज भगवान को प्रसाद लगाना। मुकुंदत्त को लगा कि हाँ भगवान सचमुच ही प्रसाद लेते होंगे,
तो रोज प्रसाद रखते थे और भगवान खा भी लेते थे। तो मुकुंद दत्त ने जब आके पूछा, रघुनंदन भगवान ने ठीक से प्रसाद लिया ना? बोले हाँ, रोज खा लेते थे। बोले हाँ रोज। और माँ को लगता था कि ये प्रसाद लेके रास्ते में खा ही लेता होगा मेरे पास आने से पहले। बोले भगवान खा लेते थे। हाँ। तो एक दिन क्या हुआ कि अच्छा तुम आज भोग लगाना। रघुनंदन भोग लगाने लगे और मुकुंद दत्त साइड से देखने लगे। तो भगवान ने जैसी आधा लड्डू खाया तो मुकुंद एकदम और आगे बढ़ गए। तो भगवान ने उनको देख लिया और फिर आधा लड्डू पीछे छुपा लिया। आज भी वो दर्शन वहां पर है। तो महाप्रभु जी कहते थे, अरे पिता कौन है, पुत्र कौन है? बोले हाँ, मेरा बेटा ही मेरा बाप है, क्योंकि मैं भक्ति उससे सीखता हूँ। तो हम भक्ति जिससे सीख रहे हैं वही हमारे लिए महान है। उसमें ना उम्र देखनी चाहिए, ना कुछ भी कोई प्रकार का भेद नहीं देखना चाहिए, कि जिससे हमारी भक्ति बढ़ रही है वही हमारे लिए महान है। और आगे बता रहे हैं, तो कुलिंग राम की बात हो गई। तो महाप्रभु जी ने बता दिया था इन सबको, उनमें से कोई भी केवल अर्चा मूर्ति की पूजक कनिष्ठ अधिकारी नहीं है। केवल अर्चा पूजा करने वालों के मुख से शुद्ध कृष्ण नाम नहीं होता। मूर्ति पूजा करने वालों के मुख से शुद्ध नाम नहीं निकलता, क्योंकि शुद्ध नाम तो बहुत आगे तक ले जाता है। उनका नाम छाया नामाभास होता है। अभी छाया नामाभास है। छाया नामाभास शुद्ध नामाभास में बदल सकता है, प्रतिबिंब नहीं बदलेगा। लास्ट टाइम बताया था छाया नामाभास, क्योंकि वो वस्तु हमसे जुड़ी हुई है। छाया हमसे अलग नहीं है, लेकिन प्रतिबिंब हमसे अलग है, मिरर। तो वो सब विपरीत ही आचरण करता है। तो मध्यम अधिकारी गृहस्थ वैष्णवों को महाप्रभु जी ने 3 प्रकार के वैष्णवों की सेवा करने की आज्ञा दी है। जिनके मुख से एक बार कृष्ण नाम सुनाई दे, जिनके मुख से निरंतर कृष्ण नाम सुनाई पड़े, और जिनको देखते ही स्वतः कृष्ण नाम उदित हो। इन तीनों प्रकार के वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। जिनके मुख से शुद्ध कृष्ण नाम नहीं निकलता, ऐसे नामाभास करने वाले वैष्णवों की सेवा वैष्णव सेवा के अंतर्गत नहीं है। तो घुमा फिरा के कहा गया कि उनकी बहुत अधिक सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। तो वैष्णवों में तारतम्य होना चाहिए। गुरुदेव को जो सम्मान दिया वो साधारण वैष्णव को ऐसा नहीं होता है। सम्मान में तारतम्य रखना चाहिए। केवल शुद्ध नामाश्रय वैष्णवों की सेवा करने योग्य है। यह सज्जन भक्ति विनोद ठाकुर का सीधा आदेश है, सीधा आदेश है। जो शुद्ध नामाश्रय कर रहे हैं उन्हीं की सेवा करो। वैष्णवों के तारतम्य अनुसार सेवा का भी तारतम्य है। मैत्री का अर्थ क्या है? मित्रता से मतलब क्या है? अरे उनके साथ उठो बैठो खाओ पियो। ददाति प्रतिगृह्णाति, है ना, उपदेशामृत में कहा गया ना। और पृक्षति घूयम आख्याति, गोपनीय बातें बताता है, पूछता है, कुछ देता है, कुछ लेता है। ये सब प्रीति के लक्षण है। तो क्या शब्द हो गया? मैत्री से संग करे, बातचीत करे और उनकी सेवा करे। शुद्ध वैष्णवों को देखते ही उनकी अभ्यर्थना मतलब देखते ही खड़े हो जाना चाहिए, झुकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, तथा आदर पूर्वक बहुत ही सम्मान के साथ उनके साथ वार्तालाप करना चाहिए। कुछ भी उनकी आवश्यकता हो, कोशिश हो, क्या मैं सेवा कर सकता हूँ, छोटी मोटी सेवा तो मुझे बता दीजिए, उसे पूर्ण करना चाहिए। यह सब वैष्णव सेवा के अंतर्गत है। उनसे कभी भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए कि वैष्णव से बढ़कर सर्वार्थ हितैषी कोई नहीं है, उससे बढ़कर हमारा मंगलकारी कोई नहीं है, कोई भी नहीं। इसलिए भगवान भक्तों के अधीन है। यही कारण ऐसे वैष्णवों के अधीन होते हैं जो दूसरे का पल पल में मंगल देखते हैं। भूल कर भी हमें ऐसे वैष्णवों की निंदा नहीं करनी चाहिए, उनके साथ दंभ अपना नहीं दिखाना चाहिए। और यदि वैष्णव कुरूप भी हो तो उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए, और यदि बीमार हो तो उनका अनादर नहीं करना चाहिए। महाप्रभु जी ने भी अर्जुन लीला की थी, वो हम अभी उपदेशामृत क्लास में अच्छे से इस चीज का विस्तार करेंगे। ज्वर भी आ गया तो क्या हुआ? वही राधा जी को भी बृहद ज्वर था ना। जब उद्धव जी आए तो क्या बोली? यहाँ तो विषम ज्वर रोग की चढ़ाई, यह पाती कौन रोग की पठावत दवाई है।
तो उनको बुखार इत्यादि आ जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए अरे क्या वैष्णव है, दिन भर तो बीमार रहते, कभी नहीं ऐसा कहना चाहिए। तो ये हो गया उनके साथ व्यवहार। और तीसरी चीज है बालिशों पर कृपा। बालिश शब्द से हमें मूर्ख लोग जो तत्व को नहीं जानते उनको समझना चाहिए। किसी तरह की शिक्षा ना मिली हो, मायावाद अर्थात मतांतरों में उसने प्रवेश ना किया हो, तो ये लोग भोले होते हैं, जल्दी सीख सकते हैं, इसलिए अंग्रेज लोग जल्दी भक्ति में आ जाते हैं। यही कारण है, थोड़ी भी उनके अंदर जिज्ञासा हुई तो महाप्रभु जी वृंदावन धाम भेज देते हैं। अच्छा, और भक्ति या भक्तों के प्रति विद्वेष करना ना सीखा हो। इसके अंदर बस यही है कि ये घर में घुसा रहता है, यानी ममता में पड़ा रहता है, इसके अंदर और दूसरी कोई बुराई नहीं होती। अहंता और ममता में और मेरा प्रबल होकर जिसे ईश्वर में श्रद्धा नहीं करने देती। बस सुबह उठा, कभी कभी तो किसी घर में पत्नी बराबर अपना पाठ पूजा करती रहती है, वो बेचारा बच्चे को लिए पूरे टाइम घूमता रहता है, कुछ पाठ पूजा नहीं करता। ऐसे विषयी मनुष्य को बालिश कहते हैं। पढ़ लिख कर केवल पंडित होने पर भी जिनमें ईश्वर विश्वास का अभाव है, पढ़ लिख तो बहुत गए परंतु भगवान के प्रति उनका भाव नहीं है, वे भी बालिश हैं। कनिष्ठ अधिकारी प्राकृत भक्त भक्ति के प्रवेश द्वार तक पहुंचने पर भी संबंध तत्व को नहीं जानते। कनिष्ठ को देखिए, कनिष्ठ को बार बार प्राकृत कह रहे हैं। प्राकृत अप्राकृत नहीं है, डिवाइन नहीं हुआ, प्राकृत है। तो वो कहां तक पहुंचा हुआ है? भक्त नहीं बना, हरि के द्वार पर, भक्ति के द्वार पर पहुंचा हुआ है, और इसके बाद भी भगवान से संबंध नहीं हुआ। भगवान से संबंध नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है उसका। तो वो जानता नहीं है, तो जब तक शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते वे उनको मूर्ख ही कहा जाएगा। उनको मूर्ख कहने में कोई दोष नहीं है। संबंध तत्व को जानकर शुद्ध भक्तों की कृपा से जब भी उनकी रुचि शुद्ध हरि नाम में होगी तभी उनका मूर्खतापन दूर होगा और वे मध्यम कोटि के वैष्णवों में गिने जाएंगे। ऐसे बालिशों के प्रति मध्यम वैष्णवों को क्या करना चाहिए? यही कृपा के पात्र हैं। उनकी ममता को टन कर देना, हृदय परिवर्तन कर देना। गुरु जी का यही वचनामृत है। मैं तुम्हारा हृदय बदलने आया हूं, मैं तुम्हारे परिवार की ममता मुझे दे दो, मैं तुम्हारे हृदय में अलग जगाने आया हूँ, भक्ति जगाने आया हूँ। आई वॉन्ट टू चेंज योर हार्ट, ये गुरु जी कहते थे। तो ऐसे लोगों पर कृपा करें तो ये लोग बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो शंकर मत और ये सब हो गया, हम ब्रह्मास्मि शिवास्मि, उनको बदलना बहुत मुश्किल है। ये लोग बदले जा सकते हैं। अतिथि मानकर यथाशक्ति इनकी आवश्यकताओं को पूर्ण भी कर देना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि जिससे इनको अनन्य भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, श्री नाम के प्रति इनके अंदर रुचि पैदा हो रही है, वैसा प्रयत्न करने का नाम ही यथार्थ कृपा है। तो सच्ची कृपा क्या है? हम कौन सी कृपा कर रहे हैं इनके ऊपर कि यथाशक्ति इनकी आवश्यकताओं का ध्यान दे रहे हैं। तो इनकी अनन्य भक्ति में श्रद्धा हो रही है जिसके कारण इनकी हरिनाम में रुचि हो रही है। तो जो ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं वही वास्तव में कृपा है। मूर्ख होने के कारण बालिश व्यक्ति थोड़ा सा कुसंग पाकर बहुत जल्दी उसका फॉल डाउन होता है। जैसा कि अभी हमने कहा, आया गया, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है। एक बार पूज्यपाद जनार्दन महाराज बता रहे थे कि भक्ति वेदांत बामन गोसाई महाराज बैठे थे, वो उनके चरण संवाहन कर रहे थे। तो अचानक देखा वो कुछ बात कर रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा, महाराज आप क्या बात कर रहे हो? बोले तुम चुप रहो। क्या हुआ? प्रभुपाद जी बैठे, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। वो चुप रहे। बाद में पूछा, महाराज यदि मेरा अपराध ना हो तो आप मुझे बताइए कि आप क्या बात कर रहे थे? कि मैं कह रहा था कि यहाँ पर एक भक्त आया था, बड़ा अच्छा था, उसमें योग्यता भी थी, लेकिन गृहस्थ उसको घर की याद आ गई और चला गया। तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि वो 8 साल बाद फिर से आएगा। तो सभी जाकर के आ जाएंगे या नहीं आएंगे ये भगवान की मर्जी है। तो ऐसे भक्तों को कुसंग से बचना चाहिए तथा उनको अपने साथ रखकर
नाम महत्तम और सदुपदेश श्रवण कराना चाहिए, नाम की महिमा सुनानी चाहिए और अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए। रोग कभी अपनी चिकित्सा नहीं कर सकता, इसलिए वो खुद नहीं कर पाएंगे, हमें उनकी चिकित्सा करनी होगी। जैसे रोगी का क्रोधपूर्ण व्यवहार क्षम्य है, रोगी है मैं दवा नहीं पीऊंगा, वो चिल्लाता है, क्रोध करता है, कुछ भी कह सकता है, तो बालिशों के व्यवहार भी उसी प्रकार हमें क्षमा कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी वो वैष्णव अपराध नहीं हुआ है उसका, वो वैष्णव की महिमा समझा ही नहीं है। महिमा समझकर जब अपराध किया जाता है वो अपराध क्षम्य नहीं होता, ना यहाँ ना वहाँ। जैसे कि महाराज अम्बरीश के प्रति दुर्वासा जी ने जो किया था वो क्षम्य नहीं हुआ, किधर भी। इसी का नाम कृपा है। बालिशों में बहुत से भ्रम होते हैं, जैसे कि उनको कर्मकांड में विश्वास होता है, ज्ञान के प्रति भी उनकी नोक झोंक चलती रहती है, ईश्वर की अर्चा मूर्ति की वो पूजा तो करते हैं बड़ी बड़ी कामनाओं के साथ। आज मैं पूजा करके ढोक दिया, तुलसी जी चढ़ाई, आज मेरा पेपर अच्छा कर देना, आज मेरा इंटरव्यू अच्छा कर देना, आज मेरा ये कर दे, आज मेरा विवाह हो जाए, आज लड़की मिल जाए, लड़का मिल जाए। इस तरह से ये कर्म कांड में विश्वास है। और कोई कोई तो महामूर्ख ऐसे होते हैं कि पर्ची रख देते भगवान के सामने और पर्ची उठा करके समझते हैं कि गुरुजी बहुत इस चीज से नाराज थे, बहुत अधिक। ऐसा कभी मत करना, भगवान की इच्छाओं पे छोड़ो चीजें, भगवान पर्चियों में नहीं आ जाएंगे। कर्मकांड में विश्वास, कभी कभी ज्ञान के प्रति नोक झोंक, ईश्वर की जो अर्चा मूर्ति की कामना से पूजा, योग में श्रद्धा हो जाती है। सत्संग उनको अच्छा नहीं लगता, सत्संग से भाग जाते हैं, क्योंकि भगवान की बातें सुनने का उनका मन ही नहीं है। वहां पर जाकर के क्या हो रहा है, कौन नाचा, कौन गाया, कौन ने क्या बोला, कहाँ पे क्या लड़ाई हुई, वो सब देखने चाहते हैं, तो वो भी भक्ति नहीं है। वर्णाश्रम के प्रति आसक्ति, अरे मैं गृहस्थ हूँ, मैं वानप्रस्थी हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं वैश्य हूँ, ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है। तो ये अनेक प्रकार के भ्रम, डाउट्स उनमें बने रहते हैं। संग, कृपा और सदुपदेश द्वारा ये भ्रम दूर हो जाते हैं और कनिष्ठ अधिकारी भी मध्यम कोटि का वैष्णव हो जाता है। जब ऐसे लोग भगवान की अर्चा मूर्ति की पूजा करना आरंभ कर दें तो समझना चाहिए कि कम से कम हमने उनके अंदर कल्याण का बीज तो बो दिया है। मतलब क्या, प्रारंभिक अवस्था में गुरु वैष्णव कहते हैं अरे घर में गोपाल जी रख, उसको खिला करके, भगवान को खिला करके तब तुम खाना। भगवान को स्नान तो कराएगा, भगवान को चंदन तो लगाओगे, तुलसी जी तो दोगे, जन्माष्टमी पर उनको स्नान तो कराओगे, अभिषेक तो कराओगे। तो ऐसे वो बीज बोते हैं। अर्चा मूर्ति इस बस यहीं तक ही चाहिए। अब इनमें कोई मतवाद का दोष नहीं है, यानी कि दूसरे मतों के प्रति इनकी कोई रुचि नहीं है, इसलिए शीघ्र ही इनका कल्याण होने वाला है। मतवाद का दोष न होने के कारण उनमें थोड़ी थोड़ी श्रद्धा की गंध भी आ जाती है, क्योंकि दूसरे मतों की ओर नहीं जा रहे। एक भगवान श्री कृष्ण को अपना लिया तो धीरे धीरे इनकी श्रद्धा भी बढ़ती जाती है। किंतु जो लोग मायावाद के विचारों के अनुसार भगवान की अर्चा पूजा करते हैं, मायावादियों के अनुसार, क्या मायावादी का विचार कैसा होता है कि श्री मूर्ति के प्रति इनकी जरा भी श्रद्धा नहीं होती, ये लोग भगवान के चरणों में बड़े अपराधी होते हैं। इसलिए श्रद्धे हते पद का व्यवहार कनिष्ठ अधिकारी के प्रति किया गया है। मायावादियों का सिद्धांत यह होता है, वो पूजा तो करेंगे कि पर ब्रह्म का कोई श्री विग्रह नहीं होता, पर ब्रह्म का निराकार होता है, उनका कोई आकार नहीं होता, निर्विशेष। अरे ये पर्वत उठाना, ये गोपियों के साथ घूमना फिरना, ये सब कुछ भी नहीं होता है, कोई वंशी वगैरह कुछ नहीं होती। निम्न अधिकारी साधकों के लिए पर ब्रह्म की काल्पनिक इमेजिनेटिव अर्चा मूर्ति की व्यवस्था की गई है। ऐसी अवस्था में श्री विग्रह के प्रति विश्वासी कहाँ रहा। इसलिए मायावादियों की मूर्ति पूजा और कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव की मूर्ति पूजा में बहुत अंतर है। मायावादी मूर्ति की पूजा तो कर रहा है, लेकिन बेमन से, कोई श्रद्धा नहीं है उसकी। कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव भगवान को सब विशेष जानकर कि भगवान के बहुत सारे गुण हैं, उनकी श्री मूर्ति की श्रद्धा से पूजा करता है। मायावादी भगवान को निर्विशेष, इनका कोई वैशिष्ट्य नहीं है, जैसा भी बताया। उनकी श्री मूर्ति को क्या मानता है, कल्पना और झूठी, मजाक बनाता है। यही कारण है
कि वैष्णवता का कोई अन्य लक्षण न होते हुए भी मायावाद का दोष नहीं है, इसलिए कनिष्ठ अधिकारी को हम प्राकृत वैष्णव कह सकते हैं। मायावादी तो अपराधी है, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में कोई अंतर नहीं होता। ऐसे हजारों उदाहरण है। हमारे स्वयं महाप्रभु जी टोटानाथ गोपीनाथ में प्रवेश कर गए थे। टोटा गोपीनाथ में मीरा जी द्वारका जी की मूर्ति में प्रवेश कर गई थी। नरोत्तम ठाकुर सबके देखते देखते गंगा जी में जल मूर्ति बन गए थे, जलमय बन गए थे। कहीं भी ऐसा दिखता नहीं है। कर्माबाई की तो कथा सबने सुनी है। थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बात की, जी में मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। तो कर्माबाई के ससुर उनके पास सेवा छोड़ गए थे, उनके साथ बैठ करके भगवान खाते थे। भगवान अब भी सब जगह प्रसाद पाते हैं, और कहा भी गया है मूर्ति अर्थात जो मौन रहती है। तो प्रसाद दिया, उसका क्या किया? सब प्रसाद दिया फिर वापस रख दिया। भगवान खाते हैं। आप देखो 2 दिन अपने घर की मूर्ति को प्रसाद मत दे दो, मूर्ति का चेहरा सूख जाएगा, ढूंढने लगेंगे कहाँ चले गए। मायावाद से रहित होना ही उनकी वैष्णवता है। इसी के बल पर साधु कृपा द्वारा उनकी अवश्य धीरे धीरे ऊर्ध्वगति होगी, और यदि वो सच्चे हृदय के हैं तो साधुजन उन पर कृपा करेंगे। मध्यम अधिकारी वैष्णवों को इन पर कृपा करनी भी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। ऐसा होने से क्या कृपा होगी? तत्व ज्ञान देना, आगे की बात सिखाना, ऐसी बातें सिखाना। और इनको भी वैष्णवों के प्रति जो चीज सिखाई जा रही है उसका विरोध नहीं करना चाहिए। कौन सिखाएगा यदि वो नहीं सिखाएंगे? और वो ही सिखा रहे और उन्हीं के साथ ही शत्रुता, क्योंकि मन की बात नहीं कही। अच्छी बात तो सिखा रहे थे, फिर बुरा मानने की क्या जरूरत थी? फिर वो क्यों सिखाएंगे? वैष्णव चुप हो जाएंगे ना। जैसे जैसे तो भगवान ने जीवन में एक अच्छा वैष्णव दिया, अच्छा सिखा रहा था, अच्छी बातें बता रहा था, उसी से ईर्ष्या कर ली, उसी से ही द्रोह कर लिया। तो ये दोनों तरफ से होगा। ऐसा होने से इनकी अर्चा पूजा और हरि नाम शीघ्र ही शुद्ध हो जाएंगे, और ये आभास धर्म का परित्याग कर चिन्मयत्व को प्राप्त होंगे। और चौथा बता रहे हैं, जो हमसे द्वेष करते हैं भगवान से, तो यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि द्वेषी मनुष्य किसे कहते हैं और वे कितने प्रकार के होते हैं। तो द्वेष एक प्रकार की प्रवृत्ति है, स्वभाव है, जिसे मत्सरता भी कहते हैं। मत्सरता मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण है। श्रीमद् भागवत में किसका अधिकार है? व्यास जी ने पहले लिख दिया, पहले स्कंद के पहले अध्याय में, निर्मत्सराणाम। जो निर्मत्सर है, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, भागवत उनको ही समझ में आएगी। अच्छा, ईर्ष्या करके हो भी क्या जाएगा? पिछले जन्म में उसका कुछ प्रारब्ध था, इस जन्म में वो लेकर आया। हमारा कुछ प्रारब्ध था, हम ले आए। अरे सब जीव अपना अपना जीवन जी रहे हैं, तो आगे हम आज इससे ईर्ष्या कर रहे हैं, है ना? अगले जन्म में किसी और से करने लग जाएंगे, क्योंकि ईर्ष्या का स्वभाव तो गया ही नहीं ना। ईर्ष्या क्यों करनी है? जो कुछ है वो मेरा अपना है ना। इसी जन्म में मैं और ज्यादा भजन कर लूंगा तो मुझे भगवान और जल्दी मेरा उद्धार कर देंगे। और हो सकता है कि खटवांग ऋषि की तरह वो देवताओं की सहायता करने गए, देवताओं के यहाँ से आए तो उन्हें पूछा, रे इतना बता दो मुझे उम्र कितनी है मेरी। उन्होंने कहा कि 1.5 मुहूर्त। 1.5 मुहूर्त मतलब लगभग 4 साढ़े 4 घंटा। ओहो, तब तो मैं इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा। और खटवांग ऋषि ने ऐसे ही भजन किया। ऐसी महाप्रभु जी की लीला में भी है। तो केवल ये कह रहे हैं कि मत्सर मत रखो किसी से। प्रेम के ठीक उल्टा ये द्वेष है। इसमें हम ना भगवान से प्रेम कर पाते हैं ना भक्तों से, और भक्तों से तो हमें मित्रता करनी है। केवल ईश्वर ही प्रेम के पात्र हैं। इन ईश्वर के प्रति प्रेम के विपरीत जो हम द्वेष करते हैं वो द्वेष है। ये 5 प्रकार का है। ईश्वर में विश्वास नहीं होता, पहला। दूसरा, हम ईश्वर को कर्म फल से उत्पन्न स्वभाव शक्ति मानते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि अरे कर्मफल देखो, बड़े अमीर घर में राजकुमार की बेटी राजकुमार के घर में गई, राजा की बेटी,
जनक सुता सीता वन वन में ढूंढ रही है आज। अरे कौन सा तो ग्रह लग गया उनको। अरे भगवान श्री राम को देखो, दशरथ जी को देखो, शाप लगा। हम इस तरह से चर्चाएं किया करते हैं। तो ईश्वर को भी क्या मान लेते हैं? कर्मफल के अधीन। द्रौपदी ने शाप दिया था गांधारी ने कृष्ण को शाप दिया कि तुमने जिस तरह से मेरा वंश नष्ट हुआ है, तुम्हारा भी नष्ट हो जाएगा। ऐसे करके हम बहुत सारा कुछ देखते हैं। ये अपवाद है भक्ति के, ये ठीक नहीं है। जीवों को ईश्वर के नित्य रूप के अधीन नहीं मानना, और जीवों को ईश्वर के नित्य रूप, ईश्वर तो नित्य रूप है और जीव उनके अधीन है, पर हम ऐसा नहीं मानते, ऐसा नहीं मानते। हम भगवान, अरे तुम मानो ना मानो, भगवान के अधीन है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, कितनी भी कोशिश कर लो कुछ भी नहीं कर सकते। इतना सा एक पत्ता नहीं हिला सकते। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था। अरे जो मैं सोचता था वो हो जाता था। आई डन, आई गॉट, आई दिस एंड दैट, ये सब कुछ हो जाता है। पर एक समय ऐसा बड़ा, अरे ये क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। और फिर अब कोई भी हेल्पर नहीं मिलता, दूर दूर तक इतनी सी भी सहायता नहीं मिलती। तो पहले से ही स्वीकार कर लो ना। और दया शून्यता, और किसी के प्रति दया नहीं आती। धन है, मन है, तन है, लेकिन दया नहीं है। तो इस तरह से ये व्यवहार बताया गया। ये मैं 2 लाइन और पढ़ देती हूँ। जिन लोगों का हृदय द्वेष प्रवृत्तियों से दूषित होता है, उन्हें शुद्ध भक्ति कभी नहीं मिलेगी। वे शुद्ध भक्ति के प्रवेश द्वार कनिष्ठ अधिकारी की अर्चा भक्ति से ही रहित, उससे भी गिर जाएंगे। अर्चा भक्ति से भी गिर जाएंगे, क्योंकि जो भगवान ने बताया ऐसा इनका व्यवहार नहीं चल रहा है। विश्वास आसक्ति के साथ उक्त 5 प्रकार के द्वेष रह सकते हैं। जब जब हमारी विषय में आसक्ति रहेगी, ये द्वेष बने रहेंगे। तीसरे और चौथे प्रकार के द्वेषियों के साथ कभी कभी आत्मघाती वैराग्य भी देखा जाता है। यदि मनुष्य के अंदर वैराग्य आ गया, वैसा जैसा कि भगवान के प्रेम से जो वैराग्य आ रहा है, जो विषयों से हट रहा है वो अलग। लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने घर से वैराग्य नहीं हो रहा, इनको पूरे संसार से वैराग्य हो रहा है। अरे जहां वैराग्य करना चाहिए वहां वैराग्य करके दिखाओ ना। तो वहां आत्मघाती वैराग्य होता है। मायावादी सन्यासियों का जीवन इनके ही उदाहरण है। बस ऐसे ही फल्गु वैराग्य लेकर के ये घर वर छोड़ करके निकल जाते हैं, एक डंडे ले लेते हैं, और इनके पास चिंतन का विषय क्या सोचेंगे ये लोग, भक्ति किसकी करेंगे? भगवान पे तो विश्वास नहीं करते, वैरागी हो गए। वैरागी होके क्या कर रहा है भैया तू? मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म है तो फिर हट जा तू। 14 वर्ष का, ब्रह्म तो हमेशा 16 वर्ष के हैं। 16 वर्ष का हो गया, बता दे चल। और तेरे जो इतने सब ये आए शेविंग और ये सब जो कुछ तूने कर रखा है, ये दाढ़ी मुझ करके निकाल के बता दे चल। तू ब्रह्म है ना? ब्रह्म तो नहीं खाएंगे पियेंगे तो भी चलेंगे, करके दिखा दे। तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा। तो इन द्वेषी व्यक्तियों के प्रति शुद्ध भक्त कैसा व्यवहार करेंगे, क्या करेंगे? जस्ट नेग्लेक्ट देम, डोंट लिसन देम व्हाट दे आर सेइंग। तो आज यहाँ कथा को विश्राम देंगे, कल हम मिलेंगे। और परसों से कुछ भक्त कह रहे थे कि वो लोग वृंदावन जाना चाहते हैं श्री पाद रूप गोस्वामी की तिरुहा तिथि के उपलक्ष्य में। तो फिर ये कक्षा हम बलराम जी तिथि तक बंद रखेंगे, और कल तो कक्षा रख सकते हैं, कल तो कोई नहीं जा रहा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हाँ, प्रश्न आज तो प्रश्न होंगे। दीदी बहुत अच्छी कथा करी, आज तो हिला के रख दिया, बहुत अच्छा बताया दीदी। एकदम जैसे न बुद्धि नहीं रही अपने शरीर की, हिला के रख दिया। और सब लक्षण, इतने सुंदर लक्षण बताए आपने। बस एक ये बता दीजिए कि कृष्ण के साथ मेरा प्रेम कैसे हो, बस थोड़ा सा बता दीजिए मेरे। आपका कृष्ण के प्रति प्रेम नाम से बहुत जल्दी बढ़ता है। जो हरि नाम है ना, तो जैसे कि प्रभुपाद जी ने ना 100 करोड़ नाम जपे। प्रभुपाद जी, हाँ, उन्होंने जप के दिखाया। और स्वामी महाराज जब गए यहाँ से, मरीन से गए थे वो, तो उनका
3 दफे हार्ट अटैक आया उनको, नाम नहीं छोड़ा, नाम नहीं छोड़ा, नाम को पकड़ के बैठना है। और जितना हृदय से जितना हो, यानी कि हमारी जो पुकार सीधा, भगवान तो विरजा नदी के पार है, बस वहीं पर हे कृष्ण बढ़ जाता है। उनके नाम में ही ऐसा है कि प्रेम बढ़ जाता है। और दीदी आपने बताया ना, जैसे रोना आ जाए, नाम करो तो आएगा, नाम करते करते जितना रोना आ जाए, जितना प्रेम बढ़ेगा ये आएगा, अवश्य ही आएगा, आएगा ही। बस आप कृपा करो, बस मेरा वो नाम इतना करूं कि बस मेरा रोना आ जाए। अब रोना नहीं आता है, इतना आएगा रोना आ जाए नाम करते। धीरे धीरे अभ्यास, इतना जब आप प्रेम करेंगे तो आप रह ही नहीं पाओगे। तो बस आप कृपा करिए दीदी। हाँ, बहुत अच्छी कथा का, इतना अच्छी कथा। मुझे तो ये लगता है कि जैसे महाराज जी बोल रहे हैं, सब ये महाराज जी से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू। ये महाराज का जैसे लगते ना, इतना जोश, इतना उत्साह है आपने, इतना जोश के साथ। और खरी खोटी, मतलब जैसे महाराज जी ना इतने खरी खोटी सुना देते थे, भले किसी को कड़वा सच बता ही देते थे। आप भी वैसे कड़वा सच बता ही देते हो कि ये सच है। मतलब बहुत अच्छी लगती है आपकी कथा में, इतना जुनून है, इतना जोश है, बस हमारी तो सुध ही नहीं रहती है। कामनी आंटी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, मतलब इतनी सुंदर कामनी आंटी। और ये बहुत बड़ी भक्त हैं, लेकिन ये खाली पूछ रही हैं। नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं कामनी आंटी, हमारे बिल्कुल सामने ही रहती हैं। वो अभी आजकल है नहीं दीदी, आजकल बम्बई हो गई। मुझे अच्छा लगा बम्बई में आके, बहुत सुंदर कथा करती, बहुत मतलब हमारा भजन बढ़ता है इनकी कथा से। बहुत सुंदर, हम पर ऐसी कृपा करे रखे दीदी, बहुत सुंदर आपका। कामिनी भाभी जी ऑलरेडी उनका भजन बहुत। मेरा तो ये है, थोड़ा एक सेकंड भी इधर उधर मन नहीं जाता पूरा। हाँ, भजन है आपका तो पावर है, जैसे गुरु जी बोलते थे ना, बिल्कुल जैसे उनकी आंखों में। मैं तो आपकी पोटेंसी बहुत अधिक है, आपके अंदर क्षमता बहुत है, मैंने देखा है ना आपको। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि दंडवत प्रणाम। बस आप इसी तरह कथा बोलते रहो, हम सुनते रहें। आप 31 तारीख तक कहाँ पर हो अभी? कामनी भाभी जी, आप दिल्ली कब जा रहे हो? अच्छा, आप दिल्ली कब जा रहे हो कामिनी भाभी जी? दिल्ली का तो अभी मैं सोच रही हूँ एक्चुअली में। हाँ दीदी, हरे कृष्ण। मैं सोच रही हूँ जाने का, पर अभी देखो कोई ऐसे मिल नहीं रहा है जाने के लिए। बेटी के साथ जाना था तो उसको थोड़ा काम है, इसलिए अच्छा, वो थोड़ा मैं ठीक है। मैं 30 तारीख तो सोच रही हूँ शायद अगले महीने में सितंबर में चली जाऊंगी। ठीक है, तो आप है ना नंदोत्सव के प्रोग्राम में आ जाइए। हाँ, 31 को। हाँ दीदी, वो आपने, हाँ वो मैं आ जाऊंगी। आप 31 तारीख तक तो मैं इधर हूँ, फिर मैं आ जाऊंगी। आप अपनी बेटी को भी और दामाद सबको लेके आना उस दिन, सबको, पूरे सब लोगों को लेके आना। हाँ, आपके जरूर दर्शन कराऊंगी, उनको भी सुबुद्धि आएगी आपके दर्शन करके। हाँ। अरे मधु दीदी, हम तो आपका यहाँ वेट कर रहे हैं। मैं आने वाली थी, लेकिन आ नहीं पाई। मेरी वो थोड़ी भागवत जी, थोड़ा सा काम बाकी रह गया, नहीं तो मैं आने ही वाली थी। चलिए कोई बात नहीं, वो पहले जरूरी है। हाँ, वो जरूरी है। हाँ जी आंटी, हरे कृष्णा आंटी। ऐसा है, दीदी तो दिल्ली में भागवत होनी चाहिए, दिल्ली में भागवत होनी चाहिए इनकी। दीदी देख लीजिए, डिमांड बढ़ रही है आपकी, दिल्ली में हो रही है। हरे कृष्ण। आंटी दीदी करो, भागवत में बहुत अच्छा है, बहुत है, दीदी भी करें। हरे कृष्णा। हरे दीदी आप ना, ऐसा लगता है जैसे सविता दीदी की जोरेक्स कॉपी। हमारी सविता दीदी ना एकदम खरा बोलती है पूरा। हाँ दीदी, आप दिल्ली में जरूर करना, वो तो जरूर एक बार आप भागवत करना जरूर। दीदी की सेवाएं इतनी हैं दीदी के पास, पर यहाँ से भी कर सकती है। अब हमारे यहाँ श्यामरानी दीदी आई है आंटी आज। अच्छा, दीदी कहाँ है श्यामरानी दीदी?
यहीं पर है, घर पे हमारे पास। आपके पास घर पर है? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। हाँ, अभी यहीं है। वृंदावन चली जाएंगी ना? आप लोग कब जा रहे हो वृंदावन? दीदी मैं तो आज ही जा रही थी, प्रभु जी चले गए हैं। हाँ, पर श्यामरानी दीदी का रात को मैसेज आया बसंती का कि हमने आज आना है, किसी मिनिस्टर को मिलना था मुझे। अच्छा। कुछ ऐसा कुछ था, तो जो भी कुछ था नहीं हाँ, तो फिर मैंने कहा चलो भक्त लोग आ रहे हैं, फिर तो फिर मैं उनके साथ चली जाऊंगी 2 दिन बाद। ठीक। तो फिर बस, तो अभी परसों एकादशी से नेक्स्ट डे शायद जाएंगे। 19 से प्रोग्राम है ना, 16 तारीख है। हाँ जी हाँ जी, एकादशी से स्टार्ट है ना। 19 एकादशी तो 18 की है ना, 19 से स्टार्ट है। हाँ जी हाँ जी, वो नूतन जा रहे थे ना, मैं वहीं रहती हूँ। हाँ, हम इनकी छत्र छाया में, हम इनकी छत्र छाया में रहते हैं नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम ऊपर नीचे रहते हैं, वो ये मतलब वो वहीं पास ही रहते हैं। अच्छा हाँ हाँ। तो आज कोई प्रश्न नहीं ना? क्लास बंद करूं? हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ बोलो दीदी। मुझे वृंदावन जाना है। अब मैं मेरठ में रहती हूँ, तो हम पे तो आप लोगों की कृपा नहीं है अभी कि कोई वैष्णव का ऐसा साथ नहीं मिला। गुरु महाराज हैं श्रीधर महाराज जी, लेकिन उनसे भी मैं बहुत कम मिल पाई हूँ, तो इतना कुछ नहीं पता। तो जैसे वृंदावन जाए तो आप जैसे ग्रंथ बताती हो, तो कौन सा ग्रंथ हमें पढ़ना चाहिए? ये जैव धर्म भी मैंने तो पहली बार ही सुना है और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। जैव धर्म अच्छा ग्रंथ है, उपदेशामृत है और शिक्षाष्टक है और श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत तो है दीदी मेरे पास। अब जैसे ये उपदेश आप बता रही हो, हाँ। जैसे ये चैतन्य चरितामृत हाँ, चैतन्य चरितामृत है। हाँ, ये सब पढ़ना चाहिए। अच्छा अच्छा। अभी हमारे गुरु जी के अपने मठ से सभी ग्रंथ बहुत अच्छे निकले हैं, सभी अच्छे हैं। नहीं, ये जो अभी आप इसमें बता रही थी कि वो बारिश जैसे कि वो मतलब एक लेडी भक्ति करती है और वो जेंट्स मतलब बच्चों को खिलाता है, वो तो जैसे बारिश का जो क्या चीज है वो नहीं समझ में आया मेरी। बारिश कहते हैं कि जो गृहस्थ में बहुत रमा हुआ है उसको कुछ बस हाँ और कुछ अच्छे नहीं लगता, पत्नी पुत्र उसी में लदा बड़ा रहता है दिन भर। वो ऐसे पुरुष स्त्रियों को तो बहुत अच्छे लगते हैं कि ऐसे ही हस्बैंड होना चाहिए, फादर को ऐसे ही होना चाहिए, बेचारे को दिखा दिखा करके उसका जीवन ही खत्म कर देते हैं। पतनात त्रायतेति पत्नी, पतन से जो बच्चा है उसको पत्नी कहते हैं, तो उसको भी थोड़ा भजन मार्ग में लगाना चाहिए। ठीक है। हाँ हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ दीदी अभी जो आपने बताया कि जो वैष्णव नाम आभास मतलब नाम आभास ही हो रही है उनकी करने वाले वैष्णव की सेवा, तो दीदी उनका नाम आभास हो रहा है और हमें उनका सेवा, तो दीदी मान लो कि हम वैष्णव से, आपने तो अभी बताया कि हमें उत्तम वैष्णव की ही सेवा करनी चाहिए और मतलब हम जितना उत्तम वैष्णव का सेवा करेंगे हमारी भक्ति उतनी ही मतलब स्पीड से बढ़ेगी। ठीक है, तो दीदी जो ये वैष्णव नाम अभ्यास कर रहे हैं या अभी उनकी मतलब नाम में रुचि हुई है, तो दीदी हमें मतलब सारे लोग एक साथ ही हैं, तो इनका सेवा कैसे, यानी यही ना कि उनका सम्मान करना एक जैसा, आदर पूर्वक बात करना है। हाँ, उनका आदर पूर्वक सम्मान करना है। लेकिन जो विशिष्ट सम्मान गुरुदेव का है, जैसे कि हम लोग करते हैं गुरु जी का, उनका चरण बहुत जल आचमन करते हैं और उनकी आरती उतारते हैं और उनके चंवर डुलाते हैं, जो उस प्रकार की जो सेवा है वैसी इन लोगों की नहीं कर पाएंगे हम। हाँ जी दीदी, ठीक है, ये हाँ समझ में आ गया। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। दीदी मैं एक और बात पूछना चाह रही थी। हाँ। कि जैसे दीदी कि अब हमारी इच्छा बहुत होती है कि अब मेरी तो इतनी इच्छा हो रही है झूलन पे जाने की, रूप गोस्वामी की तिथि पे जाने की, और हम नहीं जा पा रहे, बड़ा अंदर से पता नहीं क्यों नहीं जा पा रहे, तो दीदी इसका क्या करें? बड़ा कोई बात नहीं है, मैं भी तो नहीं जा रही, तो क्या फर्क हो गया? आप यहाँ पर बैठ करके रूप गोस्वामी का जो जीवन चरित्र है उसको पढ़िए,
उनकी पुस्तकें पढ़िए, और वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट लाइव होगा ना उधर, सब उसको सुनिए ना। और दीदी जो उनकी कीर्तन है वो कीर्तन करो। हाँ। घर में जो हमारा जो भी संभव है अच्छा बना के भोग लगाना, ये सब है ना, ये सब करिए। हाँ, मैं भी यही सोच के संतुष्टि की हूँ। क्या कब होगा ऐसा दिन जो मैं भी जा पाऊँ? अभी तो इतना अच्छा हो गया, अभी तो वहाँ से अच्छा आपको घर पर लेक्चर घर पे सुनने को मिलेंगे, तो उनके प्रति आपका श्रद्धा जागेगी। श्री रूप मंजरी पद सही मोर संपद, सही मोर भजन पूजन। हाँ, और एक दिन दीदी आप कौन सा दिन था वो, शुक्रवार या जो आपने जब ये फर्स्ट 8वां अध्याय स्टार्ट किया था, उस दिन मैं रिकॉर्डिंग सुनी थी, थोड़ा मैं कथा नहीं ले पाई थी। उस दिन आप बता रहे थे कि हमें भजन जब करना, व्यवहार के बारे में बता रहे थे, हमें अपने आप को समेट के करना है, पूरा शांत होके करना है ना। तो दीदी कभी कभी हमारा भक्ति में भी चंचलता दिखाता है, तो उसे भी समेट लेना है कि अभी हमारे जाने का टाइम नहीं, अभी हमें नहीं, हमें घर में ही रह के भक्ति करना है। और जो लाइव वगैरह आ रहा है उसे देख के हमें अपने जीवन को वो करना, चित्त को चंचल नहीं होने देना चाहिए, चित्त को हमेशा शांत रखना चाहिए कि जो उनकी इच्छा। हाँ हाँ, उनकी इसमें कोई हाँ, चित्त हमेशा शांत रहे, हर स्थिति में भगवान की इच्छा ही माननी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दीदी। मैं सब जाते तो मेरा मन होता है पता नहीं। धर्मेश जी आए हैं, धर्मेश जी हैं, ठीक है, उनको शिकी माहिती धर्मेश जी शिकी माहिती जी के विषय में इतना ही उपलब्ध है कि शिकी माहिती के जो भाई थे मुरारी माहिती और उनकी बहन थी माधवी, तो वो तो दोनों बहुत भक्ति करते थे, पर शिकी माहिती का उतना मन नहीं था। लेकिन उन दोनों की कृपा से शिकी माहिती एक दफे सो रहे थे कि सुबह सुबह अपने सपने देखा कि महाप्रभु जी आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके हृदय से आ रहे हैं। तो उन दोनों की कृपा से शिकी माहिती के अंदर भी महाप्रभु जी के प्रति बहुत श्रद्धा, स्नेह, प्रेम, अनुराग सब बढ़ गया था, और महाप्रभु जी ने उनको अपना मान लिया था। उनके विषय में कोई लीला में बहुत योगदान है ऐसा देखा नहीं जाता है, लेकिन महाप्रभु जी के कृपा पात्र रहे, क्योंकि महाप्रभु जी ने खुद उनके हृदय में प्रवेश किया और बाहर निकले हैं। जिस तरह से कि हृदय चैतन्य के अंदर भी महाप्रभु जी प्रवेश कर गए थे, इसलिए उनका नाम दुखी कृष्णदास का नाम क्या हो गया था, हृदय चैतन्य। हाँ, इसलिए होती है क्योंकि वो 3.5 जो बताते हैं ना, तो यही है। स्वरूप दामोदर तो ललिता जी हैं, और राय रामानंद जी तो विशाखा जी हैं। स्वरूप दामोदर उनके बिल्कुल अंतरंग है, जहाँ गंभीरा में वहाँ स्वरूप दामोदर जी बैठे रहते हैं, और राय रामानंद जी से उन्होंने उनके हृदय में प्रवेश करके सारी चीजें बाहर निकलवा ली, वियोग से ऊपर तक पहुंचा ले गए थे उनको। किल किंचित भाव ये राधा जी के जो थे वहां तक बताया था। और इधर जो शिखी माहिती है, इनके हृदय में जो कि बाहर प्रकट नहीं हुआ, उनका अंतरंग संबंध ज्यादा रहा। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल मिलते हैं। हरे कृष्ण।